क्षमा पृथ्वी के समान है, क्रोध बिल्कुल कालाग्नि के जैसा है। और भगवान नारायण साक्षात भगवान श्री राम जी, राम जी ही नारायण है, नारायण ही राम जी हैं, राम जी कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी राम जी हैं, कोई अंतर तनिक मात्र भी भगवान में नहीं। ऐसे भगवान जिनका क्रोध कभी निरर्थक नहीं होता, जिनका प्रसाद कभी निरर्थक नहीं होता। अब 100 श्लोक सुना करके नारद जी तो चले गए। अब वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य से कहा, भरद्वाज जी से चलो, स्नान करने का समय हो गया है, अब नहाने चलते हैं। तो रोज तो सरयू नदी में नहाते हैं, बोले चलो आज तमसा नदी में स्नान करते हैं। तो तमसा नदी में स्नान करने के लिए, जो नदी अयोध्या के दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है, उसी में स्नान करने के लिए चल पड़े। तो पहले के जो महर्षि लोग थे, ऋषि लोग थे, वो विचरणशील होते थे, इसीलिए महर्षियों के आश्रम कई जगह पर हैं। आज भी महर्षियों के आश्रम कई जगह पर हैं। किसी कहीं भी चले जाओ, बिठूर में जाओ, पंजाब में जाओ, सब आश्रम ऐतिहासिक हैं, प्रामाणिक हैं। और इन महर्षियों का जीवन हजारों वर्ष का होता है, 1-2 वर्ष का नहीं होता। जितने भी महर्षि रहे, 1000 वर्षों तक जीवित रहे। और जहां ये महर्षि रहते, जहां संतजन रहते, कहीं 1 वर्ष, कहीं 2 वर्ष, तो वहीं पर आश्रम बना के चले जाते। आज भी महात्मा आश्रम बनाते हैं, और महात्माओं के आश्रम में जाकर सबको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वहां राम जी के नाम का जप होता है। इस कलयुग में केवल 100 वर्ष की व्यक्ति की आयु होती है, लेकिन 100 वर्ष की आयु में महात्मा न जाने कितने आश्रम बना देते हैं। अयोध्या में, चित्रकूट में, वृंदावन में, नैमिषारण्य में, बद्रीनाथ में, जगन्नाथपुरी में, बोले कहां कहां आश्रम, बोले बहुत जगह। जैसे ही महर्षि वाल्मीकि चले, आज तमसा नदी में स्नान किया, और जैसे ही तमसा नदी में स्नान करने के लिए उद्यत हो रहे थे, तभी जो ही नदी का जल हाथ में लिया, एक करुण घटना वहां पर हुई। एक वधिक ने, एक शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मार दिया, तो मादा पक्षी रोने लगी। एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा खेल रहा था, नर पक्षी, मादा पक्षी। नर पक्षी को शिकारी ने मार दिया, मादा पक्षी रोने लगी। जो रोई, तो ये देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, और वही करुणा क्रोध में परिणित हुई। दया आई, तो उस वधिक को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम अगमः शाश्वती क्षमा, यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, जा, तुझे कहीं भी शांति प्राप्त न हो, मैं तुझे ये शाप देता हूं। यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, कि क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी में से एक नर पक्षी को मार डाला। ये शाप दिया, लेकिन ये शाप ही मानो वरदान बन गया। जब भरद्वाज जी महाराज ने इस श्लोक को सुना, तो 32 अक्षर और 4 चरण, इस रचना को सुनकर के इसे पंक्ति में आबद्ध कर लिया। 32 अक्षर, 4 चरण और 4 पाद में ऐसा सुंदर पद्य प्रकट हुआ। भरद्वाज जी विचार करने लगे, मेरे गुरुदेव के मुख से बड़ा सुंदर पद्य प्रकट हुआ, तो इस पद को तो गाया भी जा सकता है। तो इसको ताल में निबद्ध कर लिया, और यही सृष्टि की प्रथम कविता प्रकट हुई महर्षि वाल्मीकि के मुख से। ये श्लोक जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुआ, ये विश्व की प्रथम कविता है। इसीलिए वाल्मीकि जी आदि कवि हैं,
शोकः श्लोकत्वमागतः। महर्षि वाल्मीकि का शोक ही श्लोक के रूप में प्रकट हो गया। बड़ा प्यारा श्लोक। मानिषाद प्रतिष्ठान्तुम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। मानिषाद प्रतिष्ठान्तुम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। बहुत प्यारा श्लोक निकल पड़ा। पादबद्धो अक्षर समस्तंत्री लय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तों में श्लोको भवतु नान्यथा। ऐसा दिव्य श्लोक प्रकट हुआ, यह अन्यथा तो हो नहीं सकता। तो महर्षि वाल्मीकि सोचते हैं ये मैंने क्या कर दिया, शाप दे दिया। देखिए मां निषाद, इसका अर्थ अगर किया जाए तो मां माने लक्ष्मी, तो माने भगवान राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राघवेंद्र सरकार, आपके शरण में लक्ष्मी सदैव स्थिरता को प्राप्त हो। हे राम जी, आपकी अतुल कीर्ति स्थिरता को प्राप्त हो। बोले क्यों? क्योंकि काम मोहितम रावणम त्वम अवधि ही, आपने काम मोहित रावण को मार दिया। धन्य है। ये कितना प्यारा श्लोक है, इसके कई अर्थ निकालने जा सकते हैं। मंगल हो, मंगल हो। अच्छा, अब महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने शाप दे डाला, ये शाप देना ठीक नहीं। और यही सोचते हुए जैसे ही ये अपने आश्रम पर आए तो क्या हुआ? बोले आज गाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम। आज गाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु। जैसे ही महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर आए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए आश्रम पर। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लोक करता स्वयं प्रभु, सृष्टि के रचयिता। और ब्रह्मा जी जैसे ही आए, ब्रह्मा जी को देखा वाल्मीकि जी ने, तुरंत खड़े हो गए। वाल्मीकि रथ तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थो परम विस्मितः। जो भगवान को देखा खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को देखकर खड़े हो गए, मन और इंद्रियों को वश में रख करके अत्यंत विस्मित हो गए। हाथ जोड़कर चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न पाए। और इसके बाद पूजयामास तम देवम पाद्यर्घासन वंदनै प्रणम्य विधिवच्चैनम पृष्ट्वा चैव निरामयम्। बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी की पूजा की, पाद्यर्घ दे करके वंदना किया, और वंदन किया, वंदना की, प्रणाम किया। इसके बाद पूछा, पधारिए। ब्रह्मा जी को आसन दिया, बैठाया। ब्रह्मा जी ने कहा आप भी बैठ जाइए। और महर्षि वाल्मीकि का मन अप्रसन्न था, तो पूछा क्या बात है, आप अप्रसन्न क्यों दिखाई पड़ रहे? अरे श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती प्रवृत्तेयं सरस्वती।
मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवर्तेयम सरस्वती। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि मच्छंदा देवते ब्रह्मन, मेरी ही इच्छा से आपके मुख से ये वाणी प्रकट हुई है, मेरे ही संकल्प से मेरी सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रकट हुई है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। या तो ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं, मच्छंदा देव का अर्थ क्या है? बोले जिस परमात्मा के परवश अनंत अनंत सृष्टि है, मेरे जैसे अनंत अनंत ब्रह्मा भी जिस परमात्मा के वशीभूत होते हैं, ऐसे परमात्मा के संकल्प से ये सरस्वती आपके मुख से समुद्भूत हुई है। पर किस लिए हुई? इसका कोई प्रयोजन तो होगा। मेरे मुख से ये सरस्वती निकली, क्यों प्रकट हुई? तो महर्षि वाल्मीकि से ब्रह्मा जी ने कहा, रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरु त्वम ऋषिषत्तमा, धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः। रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरु त्वम ऋषिषत्तमा। आप श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करिए, सारा चरित्र लिखिए। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। आपने जैसे नारद जी के मुख से सुना है, वैसे ही आप लिख दीजिए। वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतम। जैसा नारद जी से सुना है वैसा ही आप लिख दीजिए। अरे बोले हमने कहाँ सुना है नारद जी से, थोड़ा सा तो सुना है, थोड़ा ही सुना है, और इतना ज्यादा कैसे लिख दें? ब्रह्मा जी कहते हैं सब लिखिए। बोले क्या क्या लिखें? बोले रहस्यम चा प्रकाशम चा यद वृत्तम तस्य धीमतः। सब लिख दीजिए। रहस्य प्रकाश जो जैसा भगवान ने किया, रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वसा वेदे यास्यैव यद वृत्तम प्रकाशम यदिवारः। अरे बोले हमको तो कुछ पता ही नहीं, तो हम कैसे लिख दें? थोड़ा सा ही तो बताया है, नारद जी ने तो 100 श्लोकों में सुनाया है, कैसे विस्तार करूं भगवान की सारी लीलाओं का? जिनको मैंने कभी देखा नहीं, मैं उनका वर्णन कैसे कर पाऊंगा? तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जो राम जी का चरित्र तुम्हें ज्ञात नहीं है, वो भी राम जी का चरित्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो चरित्र भगवान श्री राम को आपका अविदित है, बोले विदितम ते भविष्यति, वो चरित्र आपके ज्ञान में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और हे महर्षि वाल्मीकि, नते वाग्नता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। आप जो लिख देंगे, जो भगवान श्री राम ने चरित्र कर दिया, वो तो आपको दर्शन होगा ही, और आगे जो आप अपनी वाल्मीकि रामायण में लिख देंगे, वही राम जी को करना पड़ेगा। नते वाग्नता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। आपके इस काव्य में कोई भी आपकी वाणी झूठी नहीं होगी। बड़ी विचित्र बात कहते हैं ब्रह्मा जी कि जिस चरित्र का आप वर्णन कर देंगे, अगर राम जी ने वो चरित्र नहीं किया है तो राम जी को वो चरित्र करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लिख देंगे वही भगवान करेंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी वाणी असत्य नहीं होगी, और अगर लिख दोगे तो राम जी को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्त जैसी भावना करते हैं वैसी भगवान लीला करते हैं। भक्तों की भावना के अनुसार भगवान की लीला होती है। सूरदास देखे सोई गावे, ऐसी बान परी। सूरदास जी जो देखते हैं वही गाते हैं, ऐसी आदत पड़ गई। और सूरदास जी जो वर्णन कर देते हैं वो लीला भगवान को करनी पड़ती है। भक्त जो वर्णन करते हैं वो भगवान को करना पड़ता है। भगवान श्री श्याम सुंदर राधा रानी से कहते हैं, हे श्यामा, हे प्रियाजू, जो लीला मुझे करनी होती है वो लीला पहले मैं सूरदास के हृदय में प्रकट कर देता हूं। भक्तों के हृदय में भगवान अपनी लीला को प्रकट कर देते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, क्या करूं? ब्रह्मा जी कहते हैं
कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। आप रामचंद्र जी की परम पवित्र कथा का गान करिए। क्या होगा? बोले अगर आप भगवान की कथा लिखेंगे तो जब तक ये पृथ्वी नदियों और पर्वतों के सहित रहेगी, तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्चत्वं मल्लोकेषु निवस्यसि। जब तक लोग राम जी का चरित्र गाएंगे, जब तक लोग राम जी की कथा कहेंगे, तब तक हे ब्रह्मा जी आप, तब तक हे वाल्मीकि जी आप मेरे लोक में निवास करेंगे, ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा। तावदूर्ध्वमधश्चत्वं मल्लोकेषु निवस्यसि इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत। सारी बातें कह करके इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत। मैं लिख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वाल्मीकि जी के मन में ये भाव है। बोले बता दिया क्या मिलेगा, आप मेरे लोक में निवास करेंगे। ब्रह्मा जी चले गए। तत्रैवान्तरधीयत। अब अपने मन को समाहित करके भगवान को प्रणाम करके महर्षि वाल्मीकि बैठ गए। कैसे? उपस्पृश्योदकं सम्यक् मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्। पूर्व की ओर मुंह कर लिया, कुशा के आसन पर बैठ गए और विधिवत आचमन करके हाथ जोड़ते हैं। स्थिर भाव से भगवान श्री राम के चरित्रों का अनुसंधान करने लगे। तो पूर्व की ओर मुख करके बैठे और आचमन किया। हमारे यहां आचमन का विधान है। शास्त्रों में आचमन का अर्थ पानी पीना नहीं है। पानी तो मेढक भी पीता है। आचमन का अर्थ क्या है? आजकल लोग कैसे आचमन करते? बोले सुर आवाज आती, चट चुप ऐसे आवाज आती आचमन करते। आचमन करते समय ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए, सुर सुर नहीं होना चाहिए। इतना जल हो जो जल कंठ को भिगोते हुए हृदय में प्रवेश कर जाए। आजकल लोग क्या करते हैं? बोले आचमन नहीं करते दिखाने के लिए बड़े स्टाइल से थोड़ा ओंठ में जल को सटाते हैं और फिर नीचे गिरा देते हैं। ये पाप करते हैं। आए पुरोहित आए, बोले केशवाय नमः, तो तुमने ओंठ से सटा के फेंक दिया। अरे केशवाय नमः कहा है तो भगवान के नाम के जल को आप उसको पीजिए, उसका पान करिए। ये थोड़ी ना कि बस सटा के फेंक दिया। आप इतने महान हैं कि भगवान के उस नाम के जल को, भगवान का नाम लेकर के वो जल दे रहे हैं आपको, तो उसे पान कर लेना चाहिए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हमारे यहां आचमन का विधान। आचमन का विधान क्यों है? क्योंकि मनुष्य झूठ बोलता है और जब व्यक्ति झूठ बोलता है तब वो अपवित्र हो जाता है। मनुष्य से ज्यादा पशु पवित्र है, क्योंकि पशु कभी झूठ नहीं बोलता, पर मनुष्य झूठ बोलता रहता है, इसीलिए वो अपवित्र हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ भोजन से पहले आचमन करना, यात्रा अगर जा रहे हैं यात्रा में तो आचमन करना, हम कहीं से आ रहे हैं तो फिर आचमन करके पूजा में बैठना, ये आचमन का विधान हमारे यहाँ है। और एक चीज और करते हैं लोग, पंडित जी नहीं कहते तो भी लोग सिर पर रुमाल रख करके और पूजा में बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ ये सिर पर रुमाल रखने का या पगड़ी बांध करके पूजा करने का कोई विधान नहीं है शास्त्रों में। शिव पुराण में तो स्पष्ट लिखा है कि पगड़ी बांध करके जो कथा सुनता है वो पक्का नरक जाता है। हमारे यहाँ ये विधान है कि जब पूजा करने बैठे तो जो सिर पर पगड़ी हो उसे भी हटा दो, उतार कर रख दो भगवान के चरणों में। क्योंकि देवता भी जब भगवान के पास जाते हैं तो उनके चरणों में पगड़ी बांध करके ही जाते हैं। उतार कर रख दो भगवान के चरणों में। क्योंकि देवता भी जब भगवान के पास जाते हैं तो उनके चरणों में पगड़ी बांध करके ही जाते हैं।
तो क्या करते हैं? तम नागपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। बड़े बड़े देवता भी सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े देवता जब भगवान के पास जाते हैं तो अपने सिर का मुकुट उतार करके भगवान श्री राम के चरणों में रख देते हैं और फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। उनके सिर पर कुछ होता नहीं। तो जब हम पूजा में बैठे तो सिर पर कपड़ा न रखें। और एक बात और है, ये केवल पुरुषों के लिए, पुरुषों के सिर पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। माताओं के सिर पर तो सदैव वस्त्र रहना चाहिए, वो मर्यादा है, लेकिन पुरुषों के सिर पर कोई वस्त्र नहीं। और एक बात और है, आजकल लोग जब प्रणाम करते हैं तो हाथ पीछे कर लेते हैं और ऐसे सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। ये भी बड़ी कैसी विचित्र विधि, पीछे हाथ कर लिया और ऐसे प्रणाम करते हैं। अरे प्रणाम जब किया जाता है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। अंजलि परमा मुद्रा, ऐसे प्रणाम करने का विधान है। ये अंजलि मुद्रा देवताओं को प्रसन्न करती है। तो भगवान का ध्यान किया, भगवान के नाम का उच्चारण किया, आचमन किया और भगवान का ध्यान करते ही सारा चरित्र राम जी का वाल्मीकि जी के हृदय में प्रकट हो गया। जैसा जैसा राम जी हंसते हैं, जैसे राम जी बोलते हैं, जैसे राम जी लीला करते हैं, हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्म विध्येन यथावत् संप्रपश्यति। जैसे कैसे राम जी हंसते हैं, कैसे राम जी बोलते हैं, सारी गतियां यथावत् संप्रपश्यति, जैसे भगवान ने किया था वैसे ही दर्शन किया। इतना सुंदर दर्शन किया, इनको सब दिखाई पड़ा। भले भूतकाल में भगवान श्री राम का चरित्र हुआ पर सब दिखाई दे रहा है। भगवान का चरित्र, भगवान की लीला कभी पुरानी नहीं होती। भगवान नित्य हमारे हृदय में लीला करते हैं। भगवान का चरित्र नित्य है, सर्वदा है। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि राम जी हमारे नित्य हैं। तो राम जी का जो चरित्र है वो भी नित्य है, सर्वदा है, सबके लिए प्रिय है। इसीलिए भगवान का चरित्र कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि राम जी हमारे नित्य हैं, सदैव वर्तमान में भी हैं, भूत में भी हैं, भविष्य में भी। ऐसे राम जी का चरित्र भी है, राम जी की कथा राम जी ही तो हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने भगवान की कथा का, भगवान के चरित्र का प्रत्यक्षीकरण कर लिया। प्रत्यक्ष में सब दिखाई पड़ने लगा। बोले किसकी कृपा से? बोले गुरु कृपा से। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर गुरु कृपा हो जाए तो सारा चरित्र दिखाई पड़ने लगता है। और वाल्मीकि जी को दिखाई दे रहा है। तो ये वाल्मीकि जी का भाव गोस्वामी जी तक कैसे पहुंच गया? सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जहि खानिक। सूझहि राम चरित मनि मानिक। गोस्वामी जी कहते हैं दिखाई देने लगता है और वाल्मीकि जी को दिखाई पड़ रहा है। वाल्मीकि जी को सारा चरित्र दिखाई पड़ रहा है। तो वाल्मीकि जी ही गोस्वामी जी हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। भक्तमालकार कहते हैं, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए लिखा। जब गोस्वामी पाद के चरित्र का वर्णन किया तो लिखते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भयउ, अपार संसार के पार को सुगम रूप नौका दयउ। इस अपार संसार को पार करने के लिए सुगम रूप से नौका प्रदान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने।
फिर महर्षि वाल्मीकि भगवान के चरित्र के बारे में लिख रहे हैं, तो भगवान के चरित्र का वर्णन भगवान ही कर सकते हैं और कोई दूसरा भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ही हृदय में बैठ करके अपने चरित्र का वर्णन करते हैं। तो वाल्मीकि जी कौन है? बोले वाल्मीकि जी भगवान हैं। सुखदेव जी को भी कहा, क्या कहा? प्रत्यभासत धर्मज्ञः भगवान बादरायणी। और महर्षि वाल्मीकि के लिए लिखते हैं रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान ऋषि। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान ऋषि। अच्छा, भगवान के सारे चरित्र का वर्णन कर दिया, फिर सोचने लगे कि अब इसका प्रचार कैसे। मन में चिंता हुई और इस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हैं। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पदमर्थवत् चतुर्विंशत् सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान् ऋषि तथा सर्ग शतान् पंच षट्काण्डानि तथोत्तरम्। चतुर्विंशत् सहस्राणि श्लोकान मुक्तवान् ऋषि। 24,000 श्लोकों की ये रामायण तैयार कर दिया। अब सोचने लगे ये 24,000 श्लोकों की ये जो रामायण है ये किसे पढ़ाई जाए। 500 सर्ग हैं वाल्मीकि रामायण और सर्ग शतान पंच षट कांडानी तथोत्तरम, उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया। तस्य चिंतयमानस्य महर्षिर भावितात्मनः अग्रणीतां ततः पादो मुनिवेशो कुशीलवौ। ये सोच ही रहे थे कि मैं किसको ये कथा श्रवण कराऊं, किसको पढ़ाऊं। इतने में मुनिवेशो कुशीलवौ, कुश और लव वहां पर आ गए। कहने में हम लोग लव का नाम पहले लेते हैं, कुश का नाम बाद में लेते हैं। लव कुश कहते हैं, लेकिन कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। महर्षि वाल्मीकि कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ। राम जी के भी 2 पुत्र हैं, भरत जी के भी 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हैं और शत्रुघ्न लाल जी के भी 2 पुत्र हैं। दुई दुई सुत सब भाइन केरे। तो राम जी के जो पुत्र हैं उनका नाम कुश और लव, भरत जी के पुत्र जो हैं उनका नाम तक्ष और पुष्कल, लक्ष्मण जी के जो पुत्र हैं वो सुबाहु और श्रुतसेन, शत्रुघ्न जी के जो पुत्र हैं वो अंगद और चित्रकेतु। तो कुश और लव महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रहते थे। तो तस्य चिंतयमानस्य महर्षिर भावितात्मनः अगृह्णीतां तह पादो मुनिवेशो कुशीलवौ। चिंतित बैठे थे मैं किसको दूं, कौन इस कथा का प्रचार करेगा। तभी कुशलव आए और महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। जब कुश और लव के मुखमंडल को देखा तो आज राम जी की प्रतिमूर्ति कुश और लव के मुख में दिखाई पड़ती है। जैसे राम जी दिखाई पड़ते हैं वैसे ही आज कुश और लव भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है उसी प्रकार प्रतिबिंब के समान राम जी की ही छवि छाया उनमें दिखाई पड़ी। इनको लगा कि मैं इन्हीं को अब पूरी रामायण पढ़ा दूं, सारी रामायण कुश और लव को पढ़ा दूं। कथा सुनाने वाले व्यक्ति की पात्रता क्या है, इस पात्रता का वर्णन श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि सतु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभो। वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभु सतु मेधाविनो दृष्ट्वा। इनकी वेद में निष्ठा है और ये कथा वेद ही है, वेद की ही व्याख्या है।
तो जिसकी वेद में निष्ठा हो उसी को कथा कहने का अधिकार है। जिसकी वेद में निष्ठा नहीं, वो क्या कथा करेंगे? काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितम व्रत। देखिए वेद क्या है? बोले सब श्रीमद् भागवत के वक्ता कहते हैं कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। ठीक है, वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल है। अगर वृक्ष ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फल कहां से आएगा? और फल तो फिर 2 महीने ही मिलता है खाने के लिए, पर 12 महीने हमें वृक्ष ही छाया प्रदान करता है, पेड़ ही छाया देता है, पेड़ छाया प्रदान करते हैं। तो वेद रूपी वृक्ष की छाया के नीचे ही हमें समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। और अगर हम वेदों की अवहेलना करें और शास्त्र पढ़ें तो ये उचित नहीं। तो वेदों के अनुसार जो चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो चलते हैं, वर्णाश्रम के धर्म का पालन करते हुए, वेदों के अनुकूल आचरण करते हुए जब कोई भगवान की भक्ति करता है तभी भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें वेदानुकूल आचरण करते रहना चाहिए। अच्छा, ये रामायण क्या है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये सीता जी का महान चरित्र है। सीतायाश्चरितम महत्। और सीता जी के इस महान चरित्र को कुश और लव ने ग्रहण कर लिया। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो अभी इसे राम जी का चरित्र जानते थे, पर आप कहते हैं कि सीतायाश्चरितम महत् सीता जी का चरित्र है। अभी तक तो यही पता था कि ये राम जी का चरित्र है। अरे तो फिर सीता जी का चरित्र है तो फिर इसका नाम रामायण क्यों है? इसका नाम तो सीतायन होना चाहिए, रामायण नहीं होना चाहिए। सीतायन कह देते, रामायण क्यों कहा? नाम भी सीता जी के नाम से जुड़ जाता, सीतायन हो जाता। अच्छा, तो रामायण इसलिए कहा रामस्य अयनम रामायणम। राम जी का जो घर है वही रामायण है। राम जी कहां मिलेंगे? हिमालय में मिलेंगे? बोले नहीं। सरजू के तट पर मिलेंगे? बोले नहीं। बोले मंदिर में मिलेंगे? बोले कहीं मत जाओ, घर में ही मिलेंगे। राम जी रामायण में ही मिलेंगे। और घर क्या है? बोले गृहिणी ही घर है, न गृहम गृह मित्याहो गृहिणी गृह मुच्यते। सीता जी ही राम जी का घर है। तो रमायाः चरितम रामम, ऐसा चरित्र जो रमा जी का चरित्र है और वही राम जी का घर है, उसका नाम है रामायण। पौलस्त्य का अर्थ रावण, पुलस्त्य के कुल में जो उत्पन्न हुआ है। सब रावण के वध तक सब कुछ पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। दोनों ने प्रथम बार वाल्मीकि जी के आश्रम में ही इस काव्य का गान किया। पहली रामायण कथा कहां सुनाई? बोले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। बोले सबसे पहले आप लोग यहीं पर कथा श्रवण करा। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही वो काव्य का गान करने लगे। मध्ये सभम समीपस्था विदम काव्यम गायताम तच्छ्रुत्वा मुनियः सर्वे बाष्पपुर्याकुलेक्षणा। जब कुश और लव ने रामायण की कथा का गान किया तो जितने वहां पर ऋषि मुनि बैठे थे, तच्छ्रुत्वा मुनियः सर्वे बाष्पपुर्याकुलेक्षणा, सब रोने लगे, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना दिव्य रामचरित्र श्रवण कराया कि बाष्पपुर्याकुलेक्षणा, सब रो पड़े। सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, सब साधुवाद देने लगे। साधु साध्विति तावोचुः परम विस्मयमागता ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सला। समस्त मुनिजन प्रसन्न हो गए। मुनियो धर्मवत्सला,
प्रशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। सब महर्षि कहते हैं इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों में कितनी मधुरता है, और बड़ा अद्भुत ये गान कर रहे हैं। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम्। चिर निर्वृत्तमप्येतत्, यद्यपि इस काव्य में जो घटना है ये पहले घट चुकी है, लेकिन इनके कहने के अनुसार प्रत्यक्षमिव दर्शितम्, ऐसा लगता है जैसे सामने ये घटना हो रही। प्रविश्यता उभो सुष्ठु तथा भावमगायताम् सहितो मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा। प्रत्यक्ष सी ये घटना आंखों में दिखाई पड़ रही है। सबने प्रशंसा की। अच्छा, तो मुनियों ने सोचा कि इन्होंने इतनी दिव्य कथा श्रवण कराई, इनको क्या दिया जाए। तो प्रसन्नो वल्कलम कश्चित ददो ताभ्याम महायशा अन्यः कृष्णाजिन मदाद यज्ञ सूत्रम तथा परः। जिसके पास जो था उसने वही प्रदान किया। कथा सुनकर के मुनि लोग इतने प्रसन्न हुए, सोचे इन बालकों को क्या दें। तो महात्माओं के पास जो होता है महात्मा वही प्रदान करते हैं। एक मुनि ने प्रसन्न होकर के एक कलश उठा करके भगवान की कथा इन्होंने सुनाई, तो एक कलश उन्हें प्रदान कर दिया। अन्यः कृष्णा जन्मदाद यज्ञ सूत्रम तथा परः। एक महर्षि ने प्रसन्न होकर के यज्ञ सूत्र मृगचर्म भेंट किया, वल्कल वस्त्र दिया। एक महात्मा थे, कथा सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। उन महात्मा के पास कमंडल था, तो उन्होंने अपना कमंडल ही उठा करके व्यासपीठ में चढ़ा दिया। कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो महामुनि वृषि मन्यस्तदा प्रादात कौपीनमपरो मुनि। एक ने कमंडल दिया तो एक ने मुंज की मेखला भेंट कर दी। तीसरे मुनि ने कथा सुनकर के आसन भेंट कर दिया, तो चौथे ने कौपीन प्रदान कर दी। और एक मुनि ताभ्याम ददो तदारिष्टः कुठार मपरो मुनि कासाय मपरो वस्त्रम चीर मम्यो ददो मुनि। एक मुनि ने तो क्या किया, बोले अपना कुठार अर्पित कर दिया। पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी कह दे, कुल्हाड़ी अर्पित कर दी। या तो परशुराम जी कथा सुनकर के इतने प्रसन्न हुए कि अपना फरसा ही चढ़ा दिया व्यासपीठ पर। हाँ, कितना प्यारा भाव है। कासाय मपरो वस्त्रम चीर मन्यो ददो मुनि, गेरुआ वस्त्र जो था वही भेंट कर दिया। एक संत थे, भगवान श्री राम जी की कथा सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, तो जटा बंधन मन्यस्तु काष्ठ रज्जुम मुदान्वितः यज्ञ भाण्डम ऋषि कश्चिद काष्ठ भारम तथा परः। जिस रस्सी से वो अपनी जटा बांधते थे, वो जटा बांधने वाली रस्सी ही व्यासपीठ पर चढ़ा दी। एक ऋषि थे, तो उन्होंने क्या किया, बोले समिधा बांधकर जो रस्सी लाते थे डोरी, वो डोरी चढ़ा दी। एक ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ पात्र दे दिया। दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित कर दिया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित कर दिया। और कुछ महात्मा कहने लगे हमारे पास देने के लिए ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन हे कुश और लव, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। कथा लिखी वाल्मीकि जी ने, पर कथा का गान कौन कर रहे हैं, कुश और लव कर रहे हैं, जो महर्षि के आश्रम में पले बड़े। आयुष्यम परे प्राहुर मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। सत्यवादी मुनियों ने आशीर्वाद प्रदान किया, वरदान प्रदान किया। आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितं परम कवीना माधानम समाप्तम च यथाक्रमम्। बड़े भाव से जब कथा का वर्णन किया, सब प्रसन्न हो गए और कहने लगे अभिगीतमिदं गीतम सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यम पुष्टिजन्नम सर्वश्रुति मनोहरम। हे राजकुमारों, बड़ा दिव्य तुमने गीत श्रवण कराया, मन को मोहने वाली ये राम जी की कथा है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित तत्र गायकौ। अच्छा, तो महर्षि वाल्मीकि कहने लगे कि जिस कथा का गान आप लोगों ने यहाँ पर किया है,
इसी कथा का गान आपको नैमिषारण्य में करना है। नैमिषारण्य में? बोले हाँ। बोले इस समय भगवान श्री राम का नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ चल रहा है और उसी अश्वमेध यज्ञ में आपको जाकर भगवान की कथा का गान करना है। अश्वमेध यज्ञ जहां पर होता है वहां की पृथ्वी तीर्थ बन जाती है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वहां जाकर के नैमिषारण्य में कथा श्रवण कराओ, और अगर घूम घूम करके कथा श्रवण कराना, और अगर राजा तुम्हें बुलाएं, भगवान श्री राम अगर तुम्हें बुलाएं तो कथा सुनाने के लिए चले जाना, मना मत करना, कथा सुनाना है। ठीक है, राजा की आज्ञा माननी चाहिए, राजा जो कहें तो सम्मान करना चाहिए, ये सूत्र है। देखिए, ब्राह्मणों के लिए व्यास गद्दी है और राजाओं के लिए राजगद्दी है। जब इन दो गद्दियों का समन्वय होता है तभी जाकर के राष्ट्र का कल्याण होता है। राष्ट्र के कल्याण के लिए राजगद्दी और व्यास गद्दी का समन्वय होना चाहिए। जो व्यास गद्दी का नियंत्रण स्वीकार नहीं करता, बोले वही राजतंत्र विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए सदैव व्यास गद्दी का नियंत्रण स्वीकार करना चाहिए। सदा राजगद्दी को व्यास गद्दी से नियंत्रित होना चाहिए, तभी सुशासन होगा, तभी राम राज्य होगा। सतयुग में हिरण्यकशिपु ने व्यास गद्दी का विरोध किया, तब नारद जी महाराज ने प्रहलाद को सिखाकर राजतंत्र को नष्ट कर दिया। त्रेता में वशिष्ठ जी ने राम जी को भेजकर अत्याचारी राज्य को नष्ट कर दिया, अत्याचारी राजा को मरवा दिया। व्यास गद्दी राजगद्दी के अभिमान को निर्गलित करने के लिए है, लेकिन व्यास गद्दी में बैठने वाले व्यक्ति को सदैव निरभिमान होना चाहिए, कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठने वाले के मन में कभी अभिमान न हो, अभिमान आया तो सब खत्म। क्योंकि राम जी तभी कृपा करेंगे जब हम लोग निरभिमान होंगे। क्योंकि भगवान का प्रागट्य तो किसी दिन के हृदय में होता है, दैन्य अपने हृदय में लाना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा होगी। बोले जाओ जाओ कथा सुनाना, पर कुछ लेना मत, देंगे तो भी नहीं लेना। अच्छा है, ये गए और कथा श्रवण कराने लगे। परम कवीनाम आधारम समाप्तम चा यथाक्रमम। भगवान की कथा का ऐसा गान किया कि सारी जनता लव कुश के पीछे चल पड़ी। कुश और लव के पीछे जनता चल पड़ी, तार वाद्य लेकर के, और बड़े भाव से मार्ग पर चलते हैं और भगवान की कथा गाते हैं। राम कथा इतनी प्यारी गा रहे हैं कि सब प्रजा इनके पीछे चल पड़ी, सब राम जी की कथा को श्रवण करने लगे। तो रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ शकुशीलवौ। रथ्यासुराज मार्गेषु, बोले मार्ग पर चल करके ये भगवान की कथा को श्रवण करा रहे थे, तो इतने लोग इनके पीछे लग गए कि रास्ता जाम हो गया। जब रास्ता जाम हो गया तो अब किसी का भी रथ पीछे से आ रहा हो तो रथ तो रुक ही जाएगा। कहीं रोड पे जाम लगा हो तो प्रधानमंत्री की गाड़ी भी रुक जाएगी, राष्ट्रपति की गाड़ी भी रुक जाएगी। तो राम जी का रथ भी रुक गया। नेशनल हाईवे में भी जाम लग जाता, जैसे प्रयागराज के कुंभ को देख लीजिए। हाँ, 200-300 किलोमीटर पहले से ही रोक दिया, बोले जाम बहुत ज्यादा, अभी रुक जाओ, अभी अंदर नहीं जा सकते, रुकना पड़ेगा। और लोग न जाने कितनी देर तक रुके रहे महाकुंभ के चलते। तो राम जी की भी गाड़ी रुक गई, रथ रुक गया। राम जी को बहुत अच्छा लगा। राम जी ने कहा, भरत जी जाओ, ये जो कथा श्रवण करा रहे हैं इनको बुला करके ले आओ। भरत जी गए, अपने भवन में लेकर के आए। बोले अब यहीं पर कथा सुनाओ। तो दिव्य व्यास गद्दी लगी, तीनों माताएं बैठी, सब भाई बैठे।
सभासद बैठे, सारी प्रजा बैठी और कुछ और लोग रामायण का गान करने लगे। ऐसा दिव्य गान किया। भगवान श्री राम तो सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन जब कथा का वर्णन किया तो राम जी ने क्या किया, धीरे धीरे सिंहासन से खिसक करके राम जी जहां पर सब लोग बैठे थे वहीं पर जाकर के राम जी बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे। धीरे धीरे सिंहासन से खिसके राम जी और श्रोताओं के पास जाकर के वहीं पर बैठ करके कथा को श्रवण करने लगे। क्यों? इसलिए क्योंकि कथा तो सदा नीचे आसन पर बैठ करके ही सुनना चाहिए, क्योंकि ऊंचा आसन लगाने से कथा का फल नहीं मिलता। समासनात् पुण्य हानि, समान आसन होता है तो पुण्य की हानि होती है। क्यों नीचे बैठना चाहिए? क्या कारण है नीचे बैठने का? बोले कथा जो है ये गंगा की धारा है, रामायणी गंगा है, और गंगा की धारा सदैव नीचे को जाती है। इसीलिए हम नीचे बैठेंगे तो हमें कथा में बैठने का पुण्य मिलेगा, और ऊपर बैठेंगे तो ऊपर से निकल जाएगी। तो जिसके हृदय की भूमि विनम्र होती है, कथा वहीं पर जाकर के ठहर जाती है। हमारे राम जी ने सोचा, भगवान श्री रघुनंदन विचार करते हैं, अगर मैं उठ करके जाऊंगा तो कथा में विक्षेप पड़ेगा, इसीलिए हमारे राम जी धीरे से उठे, खिसक खिसक करके चले आए। बोले किसी को कथा में विक्षेप नहीं होना चाहिए। कितनी प्यारी बात लिखी, सचापि रामः परिषद्गतः शनैः बुभूषयासक्तमना बभूव। इतनी सुंदर कथा सुनाई कि राम जी कथा सुनते सुनते तन्मय हो गए। बुभूषया सक्तमना बभूव सचापि रामः परिषद्गतः शनैः। धीरे 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 मार्ग विधान की संपदा से ततस्तुतौ राम वचः प्रचोदिता वगायताम मार्ग विधान संपदा। कथा को मार्ग पद्धति से गा रहे हैं। अच्छा, ये मार्ग पद्धति और ये देशी पद्धति, कथा सुनाने की दो पद्धतियां हैं। देशी पद्धति कौन सी? बोले अपने अपने देश की गांव की भाषा, वो देशी पद्धति है, जिसको जानने वाले कम लोग हों। और मार्ग पद्धति कौन सी है? बोले जिस भाषा के जानकार सभी लोग, जैसे हमारे यहाँ हम सभी लोग मातृभाषा में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो ये मार्ग पद्धति से कथा सुनाने लगे। अच्छा, राम जी की ही कथा है और राम जी ही श्रवण कर रहे हैं। बोले आपके राम जी कैसे नायक हैं जो राम जी अपनी ही कथा सुन रहे हैं? अपनी कथा तो कभी सुननी ही नहीं चाहिए, अपनी प्रशंसा कभी सुननी नहीं चाहिए। जो उत्तम व्यक्ति होता है वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। तो राम जी अपनी ही प्रशंसा क्यों श्रवण कर रहे हैं? और भगवान के लिए देवता कहते हैं कि धीरो दात्त अविकथनः। भगवान तो देवताओं के भी नायक हैं, सबके नायक हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। सबके नायक हैं भगवान, सबको सुख देने वाले भगवान हैं। ऐसे भगवान बोले अपनी कथा सुनने हैं। अरे बोले वाल्मीकि जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि राम जी का चरित्र नहीं है। सीतायाश्चरितम महत्। राम जी अपना चरित्र थोड़ी श्रवण कर रहे हैं, भगवती श्री जानकी जी का चरित्र राम जी श्रवण कर रहे हैं। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्। भगवती श्री जानकी जी का चरित्र राम जी श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले लव और कुश ने अयोध्या का वर्णन किया। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विष्टुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं।
बड़ी प्यारी पुरी है अवधपुरी, बहुत प्यारी पुरी है। अयोध्यापुरी का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती से कि अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या क्या है? बोले अयोध्या परब्रह्म भगवान का ही स्वरूप है। परब्रह्म परमात्मा राम जी ही अयोध्या के रूप में। अच्छा, बोले सरयू क्या है? बोले सरयू सगुण पुमान, सरयू साक्षात सगुण परब्रह्म राम जी का ही स्वरूप है। अच्छा, सरयू सगुण पुमान। और बोले अयोध्या में रहने वाले लोग, बोले तन निवासी जगन्नाथ, अयोध्या में रहने वाले लोग कौन हैं? बोले वो भगवान जगन्नाथ का स्वरूप है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, ये मैं सत्य सत्य कहता हूँ। इसीलिए हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुषन सावनी, सरजू कलि कलि कलुषन सावनी, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुषन सावनी, सरजू सर कलि कलुषन सावनी, प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, प्रणवऊ पुर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही कठोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी। गाइए प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी, प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी। अच्छा, एक अयोध्या के संत हुए गुदड़िया बाबा जी महाराज, इनका नाम था गुदड़िया बाबा। ये गुदड़िया बाबा करते क्या थे? बोले जहां कहीं गुदड़िया मिल जाए, कोई फटा पुराना कपड़ा मिल जाए, उसी को ले लेते और लपेट लेते, उसी को सिल करके गुदड़िया बना करके पहन लेते और राम जी का भजन करते। बोले अयोध्या में जब हम लोग जाएं, बोले अयोध्या और वृंदावन ये ऐसी जगहें हैं, बोले जहां भीख मांग करके भी भोजन करना पड़े और अयोध्या में वास करना पड़े, वृंदावन में वास करना पड़े तो करिए। ब्रज के संतजन मधुकरी मांग करके और अपना जीवन यापन करते हैं। भ्राते तिष्ठ तले तले विटपिनाम, भ्रात तिष्ठ तले तले विटपिनाम, ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदमपि पिब नेत्रजम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। बोले अयोध्या में रहो तो जैसे तैसे कपड़े मिल जाए, चीराणी कंथाम कुरु, उन्हीं को कपड़ा बना करके पहन लो, चीराणी कंथाम कुरु। देखिए स्वच्छंद पिब नेत्रजम जलमलम, जो गंगा है, गंगा जी कौन है? बोले विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी, भगवान के चरणों से निकली हैं गंगा, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हैं। लेकिन सरयू जी कौन है? बोले या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मा विनिश्रिता, जो भगवान की आंखों से निकली हैं, भगवान श्री नारायण के नेत्रों का जो जल है, भगवान की आंखों का आंसू है, वो सरयू हैं। भक्तों को कभी भी
जो जैसा मिल जाए उसी में भक्तों को प्रसन्न रहना चाहिए। कभी भी किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सम्मानम कलयापि घोर गरलम नीचापमानम सुधा सम्मानम सुरापानम, ये सम्मान ठीक नहीं। बोले गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। भगवान के भक्त को बोले इन तीनों चीजों का त्याग कर देनी चाहिए। संसार की प्रतिष्ठा कैसी है? बोले सुकरी विष्ठा के जैसी, मिले चाहे ना मिले, पद प्रतिष्ठा का मान नहीं होना चाहिए। कल यही बात ऐसे सत्संग कल इसी बात का चल रहा था कि पद और प्रतिष्ठा का मान भगवान के भक्तों को नहीं होना चाहिए कि हमें पद मिले, प्रतिष्ठा मिले या पैसा मिले, ये मन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपमान भी करे तो उसे अमृत समझ ले। और क्या करें? बोले श्री सीता रघुनंदनो भज सखे श्री कौशलामा त्यज। श्री सीता रघुनंदनो भज सखे, हम श्री सीता राम जी का भजन करें और श्री कौशला मात्यज, कौशलापुरी का, श्री अयोध्यापुरी का हम त्याग न करें। अयोध्या में अगर एक क्षण भी जीव निवास कर लेता है, एक क्षण भी अयोध्या में रह जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए हम लोगों को अवधपुरी में निवास करना चाहिए। अयोध्या के संबंध से ही समस्त मोक्षदायिनी पुरियों में मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का संबंध अयोध्या से है। ऐसी अयोध्या की भूमि अवधपुरी का वर्णन करते हैं। बड़ी प्यारी अवधपुरी है। संत जन गाते हैं कि मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है, मंगलकारी है मुकुटमणि मंगल